गाइज वेलकम टू सुपर एकेडमी। आई एम रूही यादव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाला है, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो न्यूट्रिशन चल रहा है। और न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन जो हमारे हैं उसमें न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्वों को पढ़ रहे हैं। पोषक तत्वों में हमारा कार्बोहाइड्रेट हो चुका है। कल मैंने आपको क्या है विटामिन भी करा दिया था। अब विटामिन के हम जितने भी टाइप्स हैं, मैंने आपको कल क्या बताया था, जो हमारे विटामिन रहते हैं। टॉपिक है आज का हमारा विटामिन्स। ठीक है। तो विटामिन में मैंने आपको कल बता दिया था कि विटामिन हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। ठीक है ना। उसमें मैंने आपको फैट सॉल्युबल में बताया था, जो हमारा मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कीड़ा यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ई, ये सब हमें याद रखना है। और हमारी जो थे वाटर सॉल्युबल में मैंने आपको बताए थे विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है। क्लियर। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन थे, यानी कि कीड़ा। जो हमारी ट्रिक थी क्या थी, हमारी ट्रिक थी कीड़ा। ठीक है ना, KEDA। तो एक एक करके हम इनको क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। ठीक है। तो पहला हमारा विटामिन आता है ए। ठीक है, पहला हमारा विटामिन क्या पढ़ेंगे, विटामिन ए। चलिए विटामिन ए को पढ़ते हैं। अच्छे से ध्यान देना है, यहाँ से एग्जाम से बहुत पूछा जाता है। विटामिन ए, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, विटामिन ए। क्लियर। तो गाइस सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा विटामिन है इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं बताती हूँ। तो हमारा विटामिन ए है, सबसे पहले इसका हमसे केमिकल नेम पूछा जाता है। इससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं कि विटामिन ए का केमिकल नेम बताइए, या फिर हमें ये बताइए कि जो विटामिन ए है ये कौन से, जो विटामिन का जो ए है वो कौन से विटामिन का नाम है। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम करते हैं अब। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए है हमारा, इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम। ठीक है, यानी कि इसको बोलेंगे हम रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। क्लियर। तो इसका जो है हमें केमिकल नेम याद होना चाहिए, तो वो होता है हमारा रेटिनोल। रेटिनोल। ठीक है, रेटिनोल। क्लियर। सबसे पहले हमने क्या देखा, विटामिन ए जो हमारा होता है उसका नाम होता है रेटिनोल होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो रेटिनोल है वो कौन से विटामिन का नाम है, तो आप बोलोगे विटामिन ए का नाम है। क्लियर। और हमारा ये क्वेश्चन बनेगा कि विटामिन जो ए है हमारा, इसका केमिकल नाम क्या है। ये दो टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, तो इससे ज़्यादा तो नेम से बनेगा नहीं। या तो रेटिनोल दे देगा कि ये किसका कौन सा विटामिन है, तो आप बोल दोगे विटामिन ए है, या फिर बोलेगा कि विटामिन ए का जो विटामिन ए है हमारा उसका केमिकल नेम क्या है, तो आप रेटिनोल बोल दोगे। क्लियर। अब बात करते हैं हम इसका वर्क क्या है। ठीक है ना, इसका वर्क क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके वर्क की, यानी कि इसका कार्य क्या है। ठीक है ना, इसका कार्य क्या है, तो ये हमारी आई विजन यानी कि आँख के देखने के लिए काम करता है। ठीक है, आई विजन मतलब आँख का जो काम होता है हमारा वो क्या होता है, देखना। ठीक है ना। क्लियर। रेटिनोल जो हमारी आँख के लिए कार्य करता है। और अब आती है बात इसकी, जो है जो हमारा विटामिन ए है इसके कारण कौन सा रोग होता है, यानी कि डिफिशियंसी डिजीज़ क्या होती है इसकी। तो डिफिशियंसी इसकी डिजीज़ क्या होती है, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम, इस तरीके से दे सकता है हिंदी वालों के लिए, अल्पता रोग। अल्पता रोग, तो ये होती है हमारी अल्पता रोग, यानी कि इसको बोलते हैं हम जो हमारे विटामिन ए है हमारा, उसके कारण हमें कौन सा रोग होता है, तो हमें होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है ना, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि इसको बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं हिंदी में, रतौंधी रोग।
रतौंधी। क्लियर गाइस, ये 3 चीज़ें आपको अभी क्लियर हो गई होंगी कि जो हमारा विटामिन ए है उसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल है, और इसकी फंक्शन क्या है, यानी कि इसका वर्क क्या है। तो वो हमारा आई विजन है, ये आँख के देखने के लिए काम करता है, हमारी आँखों के लिए, ठीक है ना। विटामिन ए जो हमारी आँखों के लिए महत्वपूर्ण है। और इसकी डिफिशियंसी डिजीज़ क्या है, यानी कि इसकी जो है अल्पता रोग क्या है, वो है नाइट ब्लाइंडनेस। अभी नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है गाइस, तो ये होता है जब हमारा इवनिंग में जब हमारे 6-7 बजते हैं उसके बाद क्या है, व्यक्ति को दिखाना धुंधला धुंधला दिखने लगता है। जैसे हम थोड़ा शाम के टाइम में यानी कि थोड़ा सा जैसे रात होने लगती है तो हमें बिल्कुल क्लियर दिखता है, लेकिन जिसको ये प्रॉब्लम होती है नाइट ब्लाइंडनेस की, तो उसको धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि सूर्यास्त के बाद, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप रात में उठे 12-1 बजे तो आपने देखा कि बिल्कुल घर में लाइट वाइट भी नहीं जल रही है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, तो उसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो सोच रहे हो कि हमें भी रतौंधी हो गया, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा नाइट ब्लाइंडनेस है वो हमें धुंधला दिखता है, यानी कि इवनिंग के समय, मतलब 6-7 जब बज रहे होते हैं, यानी कि 8-9 मान लो, उस समय हमें क्लियर दिखता है, उससे क्या होता है, धुंधला दिखता है, ठीक है ना। तो ये क्लियर इतना। अब आते हैं, बात करते हैं इसके सोर्सेज की, ठीक है ना। इसके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, अब पढ़ते हैं हम इसके सोर्सेस। तो गाइस इसकी जो सोर्सेस होते हैं, सोर्सेस यानी कि इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं। अब इसके जो स्रोत होते हैं, देखिए हमें जो है रेटिनॉल जो विटामिन ए के स्रोत हैं वो 2 टाइप से मिलते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा प्लांट प्रोडक्ट और दूसरा क्या रहता है हमारा, एनिमल प्रोडक्ट। क्लियर गाइस, इतना आपको क्लियर है। अब देखिए जो हमारा प्लांट प्रोडक्ट है और हमारा क्या है, एनिमल प्रोडक्ट। अब हमें विटामिन ए के सोर्स हैं, यानी कि विटामिन ए की कमी हो जाने पर हमें क्या क्या लेना चाहिए वो मैं अभी लिखती हूँ इसमें। प्लांट प्रोडक्ट्स, देखिए आपको प्लांट्स में या आपको जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, आपको क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, यानी कि आपको हरी सब्जियां लेनी चाहिए। और आपको रेड फ्रूट्स, रेड येलो फ्रूट्स आपको दिखते हैं तो आपको वो लेना चाहिए, जैसे कि आपका मैंगो हो गया, पपाया हो गया, और आपका कैरेट हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं, एप्पल हो गया, ETC, ठीक है। देखिए गाइस ये बहुत सारे आपके प्लांट्स प्रोडक्ट है जिसमें भी ग्रीन लीफ रहती है, ठीक है। आपका पालक, मेथी, जो भी आपके जिसमें भी ग्रीन लीफ है और जिसमें आपको रेड येलो कलर दिख रहा है, उनसे क्या मिलती है, हमें विटामिन ए मिलती है। अब देखिए ये कैरेट है, इसकी मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताऊंगी। जो कैरेट है हमारा एक विटामिन ए का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, ठीक है ना। जो कैरेट, ठीक है, यानी कि गाजर है आपके अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन ए का। क्यों, उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगी। पहले समझते हैं हम एनिमल प्रोडक्ट। तो एनिमल प्रोडक्ट में आपका मिल्क आ जाता है, मिल्क। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, जितने भी आपके डेयरी प्रोडक्ट हैं, ठीक है गाइस, जितने भी आपके डेयरी प्रोडक्ट हैं, और आपका एग है, आपका मीट है। अगर आप कोई मीट खाते हो तो उसका जो है लीवर है, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका विटामिन ए कंप्लीट, जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन, हाँ, जो क्वेश्चन के फॉर्म में ही मैंने आपको कराया है। जैसे आपका केमिकल नेम हो गया रेटिनॉल हो गया, और उसका जो हमारा वर्क हो गया वो आई विजन हो गया, ठीक है ना, आँख के देखने के लिए। और इसकी जो डिफिशियंसी डिजीज़ हो गई हमारी रतौंधी, यानी कि हमारा नाइट ब्लाइंडनेस। और इसके मैंने आपको सोर्सेज करा दिए हैं, वो ये लिख रहा है, प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब जल्दी से इसको कर लीजिए। उसके बाद हम करते हैं विटामिन ई, ठीक है ना। इसको करिए आप, जल्दी उतारिए। चलिए गाइस, अब आपको मैं कराती हूँ विटामिन ए।
ठीक है ना। अब करते हैं विटामिन ए, विटामिन सॉरी ए कर चुके हैं हम, विटामिन ई, विटामिन ई, ठीक है ना। कौन सा विटामिन कर रहे हैं? विटामिन ई। अब इसको ध्यान से समझना है, जो विटामिन ई है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है, कोई भी आपका विटामिन हो, ठीक है, कोई भी विटामिन हो, आपको बात कहाँ आती है? केमिकल नेम पर। सबसे पहले केमिकल नेम हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम विटामिन ए का क्या लिखते हैं? केमिकल नेम, यानी कि रासायनिक नाम, क्लियर। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरोल, ठीक है ना, याद रखना है, टेको टेकोफेरोल, ठीक है ना। इसे हिंदी में भी लिख देती हूँ, टेकोफेरोल। इतना क्लियर हुआ कि इसका हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन जो टेकोफेरोल है वो किसका केमिकल नेम है, तो आप जवाब दे दोगे कि ये विटामिन ई का, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आते हैं हम इसका जो है इसको अदर्स नेम से, इसके कुछ अदर्स नेम भी हैं, मतलब इसका कई नाम हैं, तो वो नाम हम अब पढ़ते हैं। तो इसके अदर्स नेम लिख लीजिए। अदर्स नेम में आपका आ जाएगा रिप्रोडक्टिव, आपका एक नेम हो गया रिप्रोडक्टिव विटामिन भी बोला जाता है इसको। और क्या बोला जाता है? और इसको बोला जाता है ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? एक तो रिप्रोडक्टिव, क्या हुआ, यानी कि इसको बोलते हैं प्रजनन, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रजनन विटामिन, ठीक है। और हमारा जो ब्यूटी विटामिन है, ब्यूटी विटामिन, इसको हम बोलते हैं सौंदर्य विटामिन, क्लियर, ठीक है। तो इसके अदर्स नेम आपसे पूछे जाए कि ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन ई को, क्लियर। और हमारा रिप्रोडक्टिव विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन ई को, ठीक है ना। अब उसके बाद आते हैं हम डिफिशेंसी, हमारी जो डिजीज़ होती है, इसकी बीमारियां, इसकी विटामिन ई की कमी से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, पढ़ते हैं। लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक चीज़ मैं आपको विटामिन ए में बताना भूल गई थी, वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ठीक है ना। ये जो मैं बता रही हूँ अभी विटामिन ए की बात है, जो कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बोला था, लेकिन आपको बताना भूल गई थी। चलो अब करते हैं। तो विटामिन ए है, विटामिन ए की बात हो रही है, ठीक है ना। थोड़ी देर इधर ध्यान दे लीजिए, उधर ने। विटामिन ए जो है हमारा, इसमें मैंने आपका कैरेट के बारे में बताना था, यानी कि जो हमारी गाजर होती है, ये विटामिन ए की बात हो रही है, ठीक है ना। विटामिन ए की गाजर होती है, तो हमारी गाजर में एक पिगमेंट पाया जाता है, क्या? एक पिगमेंट, गाजर में हमारा एक पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं वर्णक। तो उसमें क्या होता है? इसमें कैरोटीन पाया जाता है। गाजर में क्या होता है? कैरोटीन होता है। कैरोटीन क्या करता है? हमारे बॉडी में जाकर पूरी भरपूर मात्रा में क्या देता है हमें? विटामिन ए, ठीक है ना। विटामिन ए, क्लियर। ये है आपकी कैरेट की कहानी, यानी कि आपकी गाजर की कहानी ये है कि जो हमारा कैरेट होता है उसमें हमें कैरोटीन पाया जाता है, यानी कि वर्णक पाया जाता है कैरोटीन, जो हमारी बॉडी में जाकर भरपूर मात्रा में क्या देता है हमें? विटामिन ए। इसीलिए क्या है, हमें गाजर खानी चाहिए, ठीक है ना। गाजर में हमें क्या मिलता है? विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है, क्लियर। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि कैरोटीन किसमें पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा सोर्स कौन है हमारा? तो कैरेट है, ठीक है ना, विटामिन ए का। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अब वहीं आते हैं हम जहाँ पर थे। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे इसकी डिफिशियंसी डिजीज,
डिफिशियंसी डिजीज पढ़ रहे थे हम इसकी, यानी कि अल्पता रोग। अब इसमें जो अल्पता रोग हैं, देखिए मेल और फीमेल में हमें अलग अलग समझना होगा, ठीक है ना। मेल और फीमेल में हमें थोड़ा अलग अलग, विटामिन ई की थोड़ी लंबी कहानी है, ठीक है। मेल और फीमेल में थोड़ा अलग अलग समझना होगा। तो मेल में जो डिफिशियंसी रोग होते हैं मेल में, ठीक है, मेल में क्या होता है, स्टेरिलिटी, ठीक है ना, यानी कि उसे बोलते हैं नपुंसकता, ठीक है। लिख देती हूँ मैं, नपुंसकता यानी कि स्टेरिलिटी, ठीक है ना। ये किस में होता है, विटामिन ई की कमी से जो हमारा मेल है यानी कि जो पुरुष है, पुरुषों में क्या हो जाती है, नपुंसकता यानी कि स्टेरिलिटी। क्लियर। अब आती है हमारी फीमेल की बात आती है। फीमेल में विटामिन ए की कमी से क्या होता है, इनफर्टिलिटी, ठीक है ना, यानी कि बांझपन। तो विटामिन ए की कमी से फीमेल में याद रखना क्या होता है, बांझपन। बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी। क्लियर गाइस, आपको जो है डिजीज पता चल गई होगी इसकी क्या है, विटामिन ए की। इसमें मेल में क्या होता है, नपुंसकता यानी कि स्पर्म की कमी हो जाती है विटामिन ई की कमी से, और जो फीमेल है इसमें हमारा बांझपन होता है, इनफर्टिलिटी, ठीक है, मतलब एग्स नहीं बनते फीमेल में। क्लियर। अब इससे क्या होता है, इससे हमारा हेयर फॉल भी हो जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, हेयर फॉल यानी कि बालों का गिरना। बालों का गिरना। और क्या हो जाता है, और हो जाता है हमारा स्किन प्रॉब्लम, स्किन त्वचा रोग। तो गाइस इतना क्लियर कि हमने जो है विटामिन ई को पढ़ा। विटामिन ई का क्या जाना हमने, केमिकल नेम क्या होता है, टेकोफेरोल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ा हमने इसका अदर्स नेम पढ़े, रिप्रोडक्टिव, जो हमारा रिप्रोडक्टिव विटामिन इसी को कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन भी इसी को कहा जाता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसकी डिफिशियंसी डिजीज़ पढ़ी, जिसमें क्या आता है हमारा, मेल में आता है स्टेरिलिटी यानी कि नपुंसकता, और फीमेल में आता है बांझपन, ठीक है। उसके बाद इससे देखो विटामिन ई की कमी से हेयर फॉल भी हो जाता है, क्लियर, और स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है, ठीक है ना, स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं विटामिन ई से बचने के लिए, विटामिन ई की कमी से बचने के लिए हमें क्या क्या लेना चाहिए, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं उसको भी। चलिए अब इसके सोर्सेस पढ़ते हैं। अब आते हैं सोर्सेस पे। सोर्सेस यानी कि इसके स्रोत क्या क्या होते हैं। तो इसके स्रोत होते हैं, देखिए जितनी भी पानी युक्त फल फ्रूट हैं, पानी युक्त फल सब्जियां, फल और सब्जियां हमें क्या लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए, इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, पानी युक्त फल और सब्जियां, ठीक है। पानी युक्त फल और सब्जियां हमें लेनी चाहिए, जिसमें क्या होता है, पानी युक्त कौन कौन सा आ जाता है, देखिए यानी कि वाटरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है। अब हम इसमें सोर्सेज देख रहे हैं, देखिए हमारा जो कोकोनट रहता है, कोकोनट यानी कि जिसे बोलते हैं हम नारियल, ठीक है, हमारा नारियल हो गया, और क्या हो गया हमारा, नारियल हो गया, हमारा बादाम हो गया, सॉरी आलमंड, ठीक है, नारियल हो गया हमारा, बादाम हो गया, ठीक है, और हमारा वाटरमेलन हो गया, वाटरमेलन यानी कि तरबूज हो गया हमारा, ठीक है।
और हमारा कुकुम्बर, कुकुम्बर हो गया हमारा, जो कि वाटर युक्त होते हैं, ठीक है, जिसमें पानी, और ये जो ऐसी है हमें सब्जियाँ लेनी चाहिए, जैसे ये हो गया खीरा, ठीक है। और हमारा क्या हो गया, देखिए हमारा जो है एलोवेरा हो गया, एलोवेरा जो कि हमारे बालों में भी लगाते हैं, स्किन पर भी लगाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। एलोवेरा भी हो गया जो कि हमारी विटामिन ई में ही आता है, ठीक है, क्लियर इतना। हमें वही लेना चाहिए, विटामिन ई की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो हमें क्या लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए पानी युक्त, जिसमें पानी होता है, मतलब पानी युक्त होते हैं फल और सब्जियां, ठीक है। इसमें क्या क्या हमारा नारियल, बादाम, खीरा यानी कि वाटरमेलन, एलोवेरा, ठीक है। एलोवेरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रामदेव बाबा भी इसके बारे में बताते रहते हैं, ठीक है, एलोवेरा। चलिए अब आते हैं हम, ये हमारा क्लियर हो गया इतना, हमने इसके सोर्सेज भी पढ़ लिए, डिफिशियंसी डिजीज़ भी पढ़ ली, और हमने इसके केमिकल नेम भी पढ़ लिए। अब हम आते हैं विटामिन, नेक्स्ट विटामिन पढ़ते हैं हम, तो हम नेक्स्ट विटामिन पढ़ेंगे डी, ठीक है ना। तो विटामिन ठीक है, विटामिन डी। आप सबसे पहले वही जैसे हम करते आ रहे हैं, क्या केमिकल नेम, ठीक है। केमिकल नेम क्या है, देखिए इसका यानी कि रासायनिक नाम, रासायनिक नाम आपका जो है विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, मैं लिख देती हूँ कैल्सीफेरोल, क्लियर। जो हमारा विटामिन डी है उसका केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरोल। और इसके अदर्स नेम, अगर अदर्स नेम की बात करें तो इसे हम बोलते हैं, अदर नेम की बात करें हम तो हम इसे बोलते हैं सनलाइट विटामिन, सनलाइट विटामिन, ठीक है। सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश वाली विटामिन, इसी को कहा जाता है। और दूसरी बात बोले, इसका दूसरा नाम दे तो हॉर्मोन्स विटामिन, हॉर्मोन्स विटामिन, क्लियर। अब हम कहाँ आते हैं, नेक्स्ट हम क्या पढ़ते आ रहे हैं बताइए। पहले केमिकल नेम, उसके बाद अदर्स नेम, इसका अदर्स नेम हमने जान लिया क्या क्या होते हैं इसके, सनलाइट विटामिन, हॉर्मोन्स विटामिन। अब आती है इसकी डिफिशियंसी डिजीज़, गाइस क्या, डिफिशियंसी डिजीज़, इस तरीके से मैं लिख देती हूँ, यानी कि इसका अल्पता रोग, अल्पता रोग। तो इसका जो अल्पता रोग होता है वो क्या होता है, इसमें होता है रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है, रिकेट्स, रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स, जैसे क्या बोलते हैं, सूखा रोग। ये किस में ज़्यादा होता है बताइए, जो रिकेट्स है हमारा, ये किस में ज़्यादा होता है, ये होता है चिल्ड्रन पे, यानी कि बच्चों में। चिल्ड्रन में क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है, चिल्ड्रन जो रिकेट्स रोग होता है वो चिल्ड्रन में होता है, यानी कि सूखा रोग। तो हमने क्या क्या पढ़ा, केमिकल नेम विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरोल, उसके बाद इसके अदर्स नेम भी पढ़ लिए, उसके बाद इसकी डिफिशियंसी डिजीज़ क्या होती है, रिकेट्स होती है, यानी कि सूखा रोग, जिससे बोला जाता है सूखा रोग, जो कि चिल्ड्रंस में होता है, यानी कि बच्चों में होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, देखिए ये हमारी हड्डियों के लिए भी होता है, ये हमारी हड्डी, इसकी कमी से क्या हो जाता है, हड्डियाँ भी हमारी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, लिख लेना, हड्डियाँ भी क्या हो जाती हैं, कमज़ोर। हड्डियों को भी कमज़ोर कौन करता है, हमारा, ये ध्यान रखना, हड्डियों का भी इसमें विटामिन डी जो है हमारी हड्डियों को भी कमज़ोर करता है। आप क्या पढ़ेंगे हम इसमें, अब हम पढ़ेंगे इसके सोर्स। तो गाइस सबसे सस्ता सोर्स किसे कहा जाता है, सबसे सस्ता,
सबसे सस्ता सोर्स भी विटामिन डी को कहा जाता है। तो सबसे सस्ता कैसे हुआ? सबसे सस्ता ये हुआ क्योंकि अगर हम सनलाइट ले रहे हैं, ठीक है, मॉर्निंग में धूप ले रहे हैं, तो हमें विटामिन डी मिल रही है उससे, तो सस्ता हुआ ना। क्या जा रहा है, सुबह को जाओ और छत पे बैठ जाओ, ठीक है ना। तो ये है हमारा सबसे सस्ता सोर्स। इसके सोर्सेस पढ़ते हैं, सोर्सेस यानी कि इसके स्रोत। इसके स्रोत क्या क्या है देखिए, सनलाइट, सनलाइट हो गया हमारा, और हमारे जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल, हमारा मिल्क हो गया, ठीक है, एग हो गए, एग, और मीट हो गया, लीवर हो गया, और भी हैं, ठीक है ना, जितने भी फल फ्रूट वगैरह, ये सब इससे हमें क्या विटामिन डी से। और सबसे सस्ता सोर्स इसी को कहा जाता है क्योंकि इसमें हमें सनलाइट जो है, अगर हम सनलाइट भी लेते रहते हैं तो क्या होता है, हमारी विटामिन डी हमारी इसकी पूर्ति हो जाती है, ठीक है ना, क्लियर। अब हम आते हैं अपना क्या नेक्स्ट विटामिन हमारा कौन सा। देखिए गाइस, एक बात और बता देती हूँ, ये जो विटामिन चल रहे हैं, एक सेकेंड, ये जो विटामिन चल रहे हैं, ठीक है, ये जो विटामिन है आपके फैट सॉल्युबल विटामिन चल रहे हैं, ठीक है ना। कौन से? फैट सॉल्युबल, ठीक है, ये फैट सॉल्युबल चल रहे हैं। कल मैं आपको कराऊंगी, कल क्या कराऊंगी, आपके जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और विटामिन सी है। चलिए इतना जो है कराया है, ये से आप देखिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन ई पढ़ते हैं, ठीक है। आप स्क्रीन शॉट लीजिए इसका। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं हम, देखिए नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं विटामिन, कौन सा रह गया हमारा फैट में, देखिए 3 हो गए हमारे, अब रह गया हमारा विटामिन के, ठीक है ना। विटामिन के फिर वही जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है, बस जैसे हम स्टार्टिंग कर रहे हैं हर विटामिन की। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, केमिकल नेम, केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, क्लियर। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन लिख देती हूँ, फाइलोक्विनोन, ठीक है ना, हिंदी में भी लिख देती हूँ, फाइलो क्लियर। लास्ट विटामिन चल रहा हमारा फैट्स का, ये ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। कोई पूछता है विटामिन के कौन सा होता है तो आप बता दोगे क्योंकि आप पढ़ चुके हो, आपको मैंने सारा समझा दिया है कि होता हमारा जो अगर पूछा जाता है कि वहाँ विटामिन जो है हमारा फाइलोक्विनोन कौन सा होता है, तो आप बोलोगे विटामिन के होता है, ठीक है ना, फाइलो PH है यहाँ पर, ठीक है ना। और आपका अदर्स नेम की बात करें तो इसको बोला जाता है नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन। क्लियर गाइस, इतना आपको इसके नाम देखिए, जिसके भी पीछे आपको क्विनोन मिले, ठीक है ना, क्विनोन मिले तो वो आपके विटामिन के होते हैं, विटामिन के केमिकल नेम होते हैं, क्लियर। तो आपको इसका केमिकल नेम आपको याद हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसकी डिफिशियंसी डिजीज। हाँ, इसका एक अदर नेम और भी होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको बोला जाता है ब्लड क्लॉटिंग विटामिन, ब्लड क्लॉटिंग विटामिन। अगर एग्जाम में पूछा जाता है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग विटामिन जो है यानी कि रक्त का थक्का जमने वाली विटामिन कौन सी है, तो वो होती है हमारी विटामिन के, क्लियर। अब आते हैं हम इसकी डिफिशियंसी डिजीज पर। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी डिफिशियंसी डिजीज पढ़ते हैं। तो डिफिशियंसी इसमें क्या हो जाता है, विटामिन ए की कमी से हमारा रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कि ब्लड इज ब्लड क्लॉटिंग इज नॉट डन,
नॉट डन। क्लियर? यानी कि रक्त का थक्का का नहीं जमता। किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से क्या नहीं होता? रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है ना? जमता। अब बात करते हैं, इतना चीज़ क्लियर हो गया आपको, इसकी केमिकल नेम और आपकी डिफिशियंसी डिजीज क्लियर हो गई। अब हम क्या पढ़ते हैं? जैसे हम पढ़ते आए हैं क्या, इसके सोर्सेज। तो अब हम इसके सोर्सेज जानते हैं। चलिए इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा ये फैट्स विटामिन, जो हमारे फैट सॉल्युबल है उसका जो लास्ट विटामिन है। ठीक है ना? सोर्सेस होते हैं इसका स्रोत। स्रोत क्या होता है इसमें? आपका जो है आपका पनीर हो जाता है, आपका मिल्क हो जाता है, ग्रीन वेजिटेबल और आपका जो है एग, मीट। ठीक है ना? काफ़ी सारे ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनसे कि विटामिन के मिलता है। ठीक है ना? क्लियर? आपने क्या पढ़ा आज? विटामिन, सारे जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उनको आपने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं आपके कार्बोहाइड्रेट प्लस आपका जो विटामिन, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं सभी को एक दिन क्लासेस में आपके सारे क्वेश्चन को भी कराऊंगी। ठीक है गाइस? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं आपको कराऊंगी जो हमारा वाटर सॉल्युबल है जिसमें विटामिन बी और विटामिन सी रहते हैं। विटामिन बी की मैं पूरी फैमिली कंप्लीट कराऊंगी। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। ठीक है?